क्लास 9 में बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं, पर इस वीडियो को देखने के बाद आप एक सही माइंडसेट में आ जाओगे। कहने वाले कहते हैं कि क्लास 9 क्लास 10 से टफ होता है। इधर आओ, राज की बात है कि ये सही है, पर मैं इसको इस तरीके से मानता हूं कि क्लास 10th की बड़ी लड़ाई के लिए जो बोर्ड एग्जाम किया है उसके लिए ये हमारी तैयारी है। लर्नर्स, मैंने स्पेशली ये चैनल बनाया है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं हूं एक मिशन पे टू मेक लर्निंग सुपर इजी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है शुभम झा, और उस चैनल पे हम 9 10 दोनों के वीडियोस डालते हैं, बट अब से इस चैनल पे स्पेशली कंसिस्टेंटली क्लास 9 से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी। तो इस चैनल को सभी तक शेयर कर दो और इस वीडियो को जितना ज्यादा फैला सकते हो, जितना ज्यादा सपोर्ट दिखा सकते हो दिखाओ। इस वीडियो पे आप चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से और कौन से मिस्टेक्स हमें क्लास 9 में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हे लर्नर्स, सबसे पहली अगर मैं एक बात बताऊं तुमको, तो शायद तुम्हारे स्कूल में कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि हमारे कई सारे बैचेस होते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे मुझे बताते हैं कि सर हमारे यूनिट टेस्ट में ये आ रहा है, हमारे यूनिट टेस्ट में ये आ रहा है। बट अगर हम टेक्स्ट बुक की माने, स्पेशली अभी इस वीडियो में हम साइंस की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम आपकी टेक्स्ट बुक की माने तो आपका टेक्स्ट बुक कहता है कि आपके टर्म 1 में ये सारे चैप्टर्स होने चाहिए। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स, अब क्योंकि आपका कुछ दिनों में क्लास 10 स्टार्ट हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या फिर एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, और किन चैप्टर्स को हम बिल्कुल अवॉइड कर देंगे तो भी हमारे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है इन आवर 10 स्टैंडर्ड। चलिए इस चीज के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या नहीं अवॉइड करना है साइंस में स्पेशली, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो लॉज ऑफ मोशन हमें कुछ हद तक पढ़ना है, बट पूरा चैप्टर हमारे किसी काम का नहीं है, बट इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है ये हमारे काम आएगा। वर्क एंड एनर्जी इतना नहीं आएगा, बट एनर्जी वाला पार्ट का थोड़ा यूनिट वगैरह याद रखना है हमको, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी सुपर इंपॉर्टेंट, ये हमारे काम आने वाला है। मेजरमेंट ऑफ मैटर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट नहीं आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है, कुछ दिक्कत नहीं है। ये वाला अगर थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो सही रहेगा, ये वाला अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ये वाला अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ये चैप्टर्स बिल्कुल काम नहीं आने वाले टर्म 1 के। टर्म 2 की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा जब हम लेंसेज चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10 का। लाइट प्रोसेस भी काम आएगा, बट नॉट ईच एंड एवरी पार्ट, तो इसको हम इंपॉर्टेंट नहीं मानते। हेरिडिटी वाला पार्ट हमारे कई सारा काम आएगा, बट खाली इसमें हेरिडिटी वाला पार्ट काम आएगा, वेरिएशन वाला पार्ट काम नहीं आएगा। बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट हमारे काम आएगा। ऑब्जर्विंग द टेलीस्कोप टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि काम आएगा, बट नॉट दैट मच। थोड़ी बहुत हबल टेलीस्कोप वगैरह के बारे में हमें याद रखना है। कार्बन वाला चैप्टर काम आएगा एंड दैट्स इट। तो लर्नर्स, अगर मैं एक और चीज आपको बताने जाऊं तो टर्म 2 के आपके ये चैप्टर्स है। मैं आपको हर एक चैप्टर का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चाहता हूं, जो कि ये रहा। और ये मैंने टर्म 1 टर्म 2 सबका बनाया था, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब बात कैसी है ना कि 9th स्टैंडर्ड में जो एग्जाम्स लिए जाते हैं, प्लीज ध्यान से समझना, 9th स्टैंडर्ड में जो एग्जाम लिए जाते हैं वो आपके स्कूल के टीचर्स प्रिपेयर करते हैं। तो मैं हमेशा ये बात सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप टेक्स्ट बुक लेके जाओ, उनसे मार्क करा के ले लो। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट शो यू कि ये हमारा टेक्स्ट बुक ओपन है, ठीक है, और ये मान लो लास्ट वाला चैप्टर तुम्हारे आ रहा है, तो आप अपने टीचर के पास जाओ, टीचर को एक पेंसिल दे दो, मैम को बोलो मैम जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैं प्रिपेयर कर लूँ सबसे पहले, वो बता दो। तो टीचर नेचुरली क्या होगा, मान लो कि इसमें से टीचर ने ये वाला क्वेश्चन डाला है एग्जाम में, ठीक है ना, तो आपकी टीचर क्या करेगी, आपको मार्क कर इस तरीके से ये मार्क करके ऐसे दे देगी। तो अल्टीमेटली ये जो टीचर ने डाला था वो दो भी कवर हो जाएंगे। तो ये वाली टेक्निक अगर बहुत बढ़िया लगी तो नीचे कमेंट्स में लिख दो निंजा टेक्निक। और ऐसे और टेक्निक्स के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो अपने मिशन पे, जहां पे हम बच्चों के लिए लर्निंग को सुपर इजी बनाना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। तो ये जो पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाया है जिसमें सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए, तो इन टॉपिक्स की आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। चाहे जैसे अब हम हेरिडिटी में बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, होता है ना, सेंट्रोमेर के पोजीशन के साथ, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, डीएनए आरएनए के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स का हमें एक वो ग्लिम्स होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा लर्नर्स। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ हमारा एप्लीकेशन है, उसके ऊपर हमने डाल दिया है। एक बार मैं आप लोगों को एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। तो लर्नर्स, ये हमारा एप्लीकेशन है इजी लर्निंग करके। जैसे आप इसको लॉगिन वगैरह कर लोगे इसके अंदर, तो आपको एक फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा, उसमें क्लास 9 का एक फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिसको लेकर के ना बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, स्पेशली क्लास 9th पे। और मैंने बहुत तरीके से बोला है कि इन चीजों को बंद कर दो, स्टॉप कर दो ना। तुम में से कई सारे लोग बोलेंगे सर ये चीजों को बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको बोला कि स्टॉप रीडिंग चैप्टर्स, आप चैप्टर्स की रीडिंग बंद कर दो। तुम बोलोगे सर चैप्टर्स की रीडिंग करने के लिए तो हमारे टीचर सजेस्ट करते हैं। अब मैं तुमको एक छोटी सी बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अपन ने ये वाला पैराग्राफ खोल लिया, ओके,
नेचुरली एक बच्चा कैसे रीड करता है मैं आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा प्रयत्न करता हूँ, ठीक है ना। आप जरा ध्यान से समझना। एंड कैसे इसको बंद करने के बाद हमें क्या करना है अल्टरनेटिवली, ये भी मैं बात करूंगा। तो देखो, रेडियो टेलीस्कोप, many heavenly objects emit radio waves in addition to visible radiation. We cannot see the radiation with our eyes, hence a special type of telescope is used to receive this rays. It is called as radio telescope. अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मैंने 2 लाइंस रीड किया और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे हमारे बच्चे ये होता है वो रीडिंग को खाली रीडिंग की तरह देखते हैं, उनको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता बैक ऑफ द माइंड। तो अगर तुम भी रीडिंग करते हुए बस इसी माइंडसेट में रहते हो मेरे बच्चों कि तुम बस रीड कर रहे हो लेकिन बैक ऑफ द माइंड तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम उस लाइंस को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, तो रीडिंग करने का कोई खास फायदा है नहीं। सच बता रहा हूं, ठीक है ना। इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, शायद वोकैबुलरी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए। और दूसरा बच्चों का क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे हेवनली ऑब्जेक्ट पढ़ा, तो अब ये हेवनली ऑब्जेक्ट मैंने जब कई सारे बच्चों से पूछा था तो उन लोगों ने क्या बोला पता है, हेवनली ऑब्जेक्ट मतलब भारी ऑब्जेक्ट, जबकि ये होता है कि अंतरिक्ष में मतलब स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है वो उसका मतलब होता है। तो कई बार हम गलत इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर तो करे क्या, करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा जो मेन चैनल है शुभम झा, जिसके अब हम यहाँ पे भी इस चैनल पे भी ये सारी चीजें अपलोड करेंगे धीरे धीरे। बट ये जो मेन चैनल है इस पर आप देखोगे तो हमने सारा 18 का 18 चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है लर्नर्स। तो इस जैसे एग्जांपल के लिए मान लो तुमको ये वाला चैप्टर पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो अगर तुम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जाओगे तो 3 लेक्चर्स में बहुत डिटेल में चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन। और अगर तुम्हें ऐसे और वीडियोस चाहिए इस चैनल पे भी तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि हाँ सर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस भी चाहिए, टॉपिक वाइज या वन शॉट या रिवीजन पर्पस के लिए, जो भी चाहिए आप मुझे बता सकते हो। फाइनल एग्जाम से पहले मैं अपलोड कर दूंगा, ये मेरा वादा है। तो जब हम उसको करेंगे और जब आप वीडियोस देख लोगे तो आपको क्या होगा कि ऐसे चीजों का मतलब समझ में आ जाएगा और फिर रीडिंग करने का कोई पॉइंट भी है। अब दूसरा मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, हम लर्न करने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा सोशल साइंस वगैरह में डेट्स को। देखो ऐसे डेट्स वगैरह जो है ना वो स्पेशली रिपीटेशन से लर्न होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने पापा का मोबाइल नंबर बताओ, तो क्या आपने उसको रटा है? नहीं, बार बार बोलते 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 आपको याद हो गया। सो दिस इज ट्रू फॉर नंबर्स। आपको नंबर्स को अगर याद करना है तो रिपीटेशन करो। देयर आर आल्सो साइंटिफिक टेक्निक्स, और ऐसे कई सारे टेक्निक्स मैंने हमारे कोर्स है बी अ सुपर लर्नर जिसमें रिएक्शन और अलग अलग चीजों को कैसे करते हैं उसके बारे में बताया है। इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट तो नीचे लिख दो अबाउट बी सुपर लर्नर इन द कमेंट्स, और अगले वीडियो में मैं वो बता दूंगा। बट पॉइंट क्या है कि टेक्निक्स होती है बट डेट्स इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मान लो अगर कोई क्वेश्चन है सोशल साइंस में और उसमें अगर तुम डेट को मेंशन नहीं करते हो तो हाँ शायद तुम्हारे आधे नंबर कट जाए, बट ये नहीं है कि तुम आंसर कर ही नहीं सकते हो विदाउट डेट। वहीं पे तुम्हारे पूरे नंबर कटेंगे जहां पे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर फाइंड द ऑड मैन आउट टाइप वाले क्वेश्चन या फिर कोरिलेशन टाइप वाले क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में नंबर जा सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें पूरे नंबर चले जाए जस्ट बिकॉज तुम्हें डेट नहीं आता है, ऐसा नहीं होगा। तो अगर तुमसे डेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, और अगर तुम खाली डेट के चक्कर में अगर तुम अपनी पूरी पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा गलत अप्रोच है। डेट को छोड़ो, पढ़ाई पे फोकस करो। समझ आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि डेट के चक्कर में अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है तो डेट को छोड़ो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं कि मैप्स का लोकेशन। सेम बात हो गई कि एक मैप नहीं हो रहा है इसके चक्कर में पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो, तो ये गलत अप्रोच है। जो कुछ हार्ड टॉपिक्स है उसको निग्लेक्ट करो, उसको समय के साथ इंप्रूव करो टीचर्स से हेल्प लेकर। समझ आ रहा है? टीचर्स से हेल्प लो। कौन से टीचर से हेल्प ले सकते हैं भैया? तो टीचर से आप हेल्प ले सकते हो अपने स्कूल के टीचर से। कहो कि मैम इस टाइप की चीजों में मुझे प्रॉब्लम आता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, मुझे डिमोटिवेशन होता है पढ़ने में, मैं क्या करूं? या फिर तुम हेल्प ले सकते हो अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की, या फिर अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए स्पेशली 1-to-1 तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे जो अलग अलग बैचेस होते हैं लर्नर्स। तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी हमारा करंटली एक बैच है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉम्बो बैच करके। इस कॉम्बो बैच की सबसे खास बात क्या है पता है? ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, दिस वीडियो आई एम मेकिंग इट इन द मंथ ऑफ जनवरी। अभी कुछ दिनों में फेब स्टार्ट हो जाएगा, मार्च स्टार्ट हो जाएगा और अप्रैल में आप 10th में चले जाओगे, ठीक है ना। 2025 चालू है। तो ये जो कॉम्बो बैच है इसके अंदर आपका जितना भी 9th का ड्यूरेशन है लर्नर्स, ठीक है ना, आपको वो मिल जाएगा। लेट्स से कि आज आप इसमें एडमिशन लेते हो तो इस कॉम्बो के अंदर सबसे पहले देखो आपको लिखा भी है विक्ट्री बैच। तो हमारा जो 9th का विक्ट्री बैच है जिसका प्राइस 5000 आपको वो मिल जाएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, जिस दिन आपका 9th खत्म होगा उस दिन से आपका 10th पढ़ाना हम शुरू कर देंगे, और साथ ही साथ एक फाउंडेशन बैच भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इस बैच के अंदर हम सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, और जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज बीइंग कवर्ड। डेली 2 क्लासेस होते हैं 7:45 to 8:45 एंड 9 to 10, ठीक है। लाइव क्लास होती है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, और ये सारे बेनिफिट्स आप पढ़ सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन में जाके लाइव कोर्सेस में जाके देख सकते हो। और इसका प्राइस है 10,000 रुपीज, तो आप इसको भी यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो लर्नर्स, ठीक है ना। इसका प्राइस 10,000 रुपीज है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस
तो यहाँ पे क्या होगा, मैं और मेरे सारे टीचर्स जो इजी लर्निंग पे वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे चीजों के अंडरस्टैंडिंग में, और आपको रटना नहीं पड़ेगा। बट अगेन आई हैव गिव यू ऑल द ऑप्शन जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं कि भैया हमें ना थ्योरम्स में स्पेशली प्रॉब्लम होता है। थ्योरम्स में प्रॉब्लम तब होता है जब हम या तो क्लास में ध्यान नहीं देते, या तो क्या होता है कि हमें कोई टीचर ढंग से सिखा नहीं रहा है। तो अगर आप ढंग से सीखते हो हमारे बैच में या फिर किसी और टीचर से तो चीजें इजी हो जाएंगी। बट थ्योरम को याद करने का तरीका है रिपीटेशन। बट केवल थ्योरम नहीं हो रहा है, इसके चक्कर में पूरी ज्योमेट्री को छोड़ देना बेवकूफी है। थ्योरम छोड़ो, बाकी सारी चीजें करो। मेरा बस बोलने का पॉइंट ये है कि इन चीजों को छोड़ो जो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, ओके। बाकी चीजों को पहले खत्म कर लो। मतलब मैं ये भी बोलना चाह रहा हूं कि जो फल नीचे गिरे हुए उसको पहले बटोर लो, पेड़ पे लगे हुए का लालच बाद में कर लेना, वरना पेड़ पे लगे हुए उसके चक्कर में सब छूट जाएगा। अगर एग्री करते हो तो नीचे लिखो भाई बात तो पॉइंट की है, ठीक है, नीचे कमेंट्स में लिखना है। आगे करते हैं भैया न्यूमेरिकल्स। सेम बात है, न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहा है इसके चक्कर में पूरी पढ़ाई नहीं कर रहे, गलत अप्रोच। न्यूमेरिकल को छोड़ सकते हो, बाकी चीजें पढ़ो। लेकिन यहाँ पे मैं ये बिल्कुल किसी भी पॉइंट पे मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ना बंद करो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जो जो हो रहा है उससे अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करो और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करो। न्यूमेरिकल्स भी जब तुम करते हो तो जैसे मान लो कि तुम्हारे किसी चैप्टर में 10 न्यूमेरिकल्स है, ओके। हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चैप्टर ओपन कर लेते हैं जिसमें न्यूमेरिकल, चलो स्पेस इसमें ही न्यूमेरिकल है क्या, नहीं है, हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और वगैरह वाले चैप्टर्स में होंगे। तो हम कोई चैप्टर ओपन करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स है, ओके, ये वाले चैप्टर में हमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो जैसे लेट्स से कि हमारे सामने कोई न्यूमेरिकल है, ओके, यहाँ पे अपन एक न्यूमेरिकल खोलता है, ओके ग्रेट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये वाला न्यूमेरिकल है, और मान लो कि ये न्यूमेरिकल तुम पढ़ते हो तो तुमको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम इसी चैप्टर के अंदर शायद ये वाला भी न्यूमेरिकल है, ये कंपैरेटिवली उतना हार्ड नहीं होगा। या फिर मान लो कि शायद ये वाला भी एक न्यूमेरिकल है, ये कंपैरेटिवली उतना हार्ड नहीं होगा। एट द सेम टाइम हो सकता है कि ये वाला हार्ड है। तो पॉइंट क्या है कि पढ़ करके देखो, सॉल्यूशन देखो, और हार्ड और इजी को सेग्रीगेट करो। इजी वालों को पहले कर लो, उससे तुम्हारा फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद हार्ड वाले पे मूव करो। समझ आ रहा है? हार्ड वाले को देख करके इजी वाले को भी छोड़ देना बेवकूफी है। वीडियो जो पूरा देखेगा उसी को चीजें समझ आएगी। तो वीडियो पूरा देखो और लाइक का बटन दबा दो। अच्छा, अगला भैया क्या बोलना चाहते हो? अगला हमें किस बात का ध्यान रखना है? अगला तुमको ये ध्यान रखना है कि टॉपर्स की ट्रिक को ढूंढना बंद करो। तुम अगर टॉपर की ट्रिक ढूंढते रह जाओगे तो टॉपर का कोई ट्रिक नहीं होता। टॉपर का ट्रिक होता है कंसिस्टेंसी। जो डिसाइड किया है टॉपर वो करता है। कंसिस्टेंसी, जो डिसाइड किया करता है, इजी चीजों को करके अपना फाउंडेशन बिल्ड करता है और हार्ड चीजों को भी ट्राई करता है, उसको सीखता है, टीचर्स से हेल्प लेता है। जैसे कि हमारे बैच में बहुत सारे बच्चे हैं इस बैच के अंदर जो क्या करते हैं, हमारे पास आते हैं और हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं हमारे मेन वेबसाइट पे ले जा करके, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स में दिखेगा कि हमारे बच्चों ने क्या फीडबैक दिया। तो फिर गो, मैं आपको ये टेस्टिमोनियल का लिंक भी डाल दूंगा। तो हमारे टॉपर्स का क्या बोलना है, हमारे बाकी बच्चों का क्या बोलना है, ठीक है ना, आप ये सारी चीजें रीड कर सकते हो। और अगर हम रिजल्ट्स की भी मैं बात करूं तो आप जाके हमारा रिजल्ट्स भी देख सकते हो। बाकी अगर आपने मेरे मेन चैनल पर पढ़ाते हुए देखा होगा तो आपको पता होगा लास्ट ईयर हमारे 10th के बोर्ड बैच में से 76 बच्चों को 90% सब मिला था। 113 बच्चों ने 85% से ज्यादा स्कोर किया था, 13 बच्चों ने फर्स्ट रैंक स्कोर किया था अपने अपने स्कूल्स में। सो लर्नर्स, टॉपर जितने भी टॉपर्स की मैंने बात की है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूं, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा था कि अगर आप यहाँ पे जाओगे और टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखोगे तो इतने वीडियोस डाले हुए हैं। ये जैसे 100% समीक्षा ने स्कोर किया था एंड बाकी बच्चे जो यहाँ पे डाले हुए हैं, अगर तुम इतने वीडियोस भी देख लेते हो तो टॉपर की स्ट्रैटेजी तो तुम्हें क्लियर हो जाती है उसके, और तुम्हें एट द एंड यही समझ में आएगा कि टॉपर्स गिव अप नहीं करते, टॉपर्स कंसिस्टेंट रहते हैं, टॉपर्स इंप्रूव करते चले जाते हैं अगर उनको कुछ हार्ड लगता है तो। वो इजी चीजों को सीखते हैं, टीचर से हेल्प लेते हैं, सही मेंटोर के पास जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व होती है लर्नर्स। तो टॉपर्स की तो बस इतनी ही ट्रिक होती है। एंड अगर आप भी हमारे बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो दिस इज द नंबर, इस पे आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हो। बाकी जितने भी डिमांड्स हैं आपके कमेंट्स पर डालो, हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा। नेक्स्ट है लर्नर्स कि भैया ये जो फॉर्मूला है ना उसको हम बार बार रटने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं है, फॉर्मूला को लिख लिख करके याद करो, चीजों को यूटिलाइज करो। जब करोगे, जैसा आज तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तुमको अचानक लगा यहाँ पे ओम्स लॉ लगाना है, तो भैया V इज इक्वल टू RI, कैसे याद रखा? वी आर इंडियन, हो गया ना, वी आर इंडियन। तो ऐसे जब टीचर से पढ़ोगे तो टीचर बताएगा टेक्निक्स वगैरह जहां से तुम्हारे फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे और रटनी नहीं पड़ेंगे। और अगला है हॉट्स क्वेश्चन। देखो हॉट्स क्वेश्चन जो होता है उसको बोलता है हाईली ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर होगा। तो ट्राई करो कि जो भी क्वेश्चंस तुम मैथ्स में कर रहे हो उनको बिना देखे करो, फिर से बिना देखे करो, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो, और फिर हॉट्स वाले खुद से ट्राई करो बिना देखे। जब अटकोगे तब सॉल्यूशन देखो, बोलो ओ ये करना था, अब वो मुझे आ गया। बाकी वीडियो में अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है
तो स्पेशली उसको कमेंट्स में मेंशन करो कि हाँ ये वैल्यू मिला, और आपका जो अपना वो एक्सपीरियंस है कि 9th के बच्चों को ये भी करना चाहिए, क्योंकि अब आप कुछ दिनों में 9th से 10th में चले जाओगे और आप इनके लिए सीनियर बन जाओगे, तो वो भी नीचे कमेंट्स में बताना। दैट विल रियली हेल्प ऑल द पीपल। और हमारी जो ये मिशन है टू मेक लर्निंग इजी, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन होगा। साथ ही साथ अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप इस नंबर पे कॉल करके भी कर सकते हो। और इस वीडियो पे टारगेट करते हैं हम 500 लाइक्स का। एक नया चैनल, आई नो कि ये बहुत बड़ी बात है एक नए चैनल पे जिसपे बहुत कम सब्सक्राइबर है, ना के बराबर है 500 लाइक्स, बट अब अगर मुंह से निकल गया तो तुम सही कर ही सकते हो। हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाकी पढ़ाने वाले वीडियो, स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो, सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। लाइव क्लासेस, मिनटी कुछ, हर एक चीज मिलेगा। तो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस चैनल।